Hello, Jai Hind everyone. Now again, welcome back to your channel SSB Journey. I hope you people are doing great और प्रिपरेशन भी बहुत मस्त चल रही होगी और हमारे एग्जाम भी आ रहे हैं 14 ऑफ सितंबर को, ठीक है। तो आई होप बढ़िया होंगे। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द एस्पिरेंट हु आर हैविंग अ रिसेंटली देयर एफएसबीज, कुछ लोगों का एफएसबीज है, तो उसके लिए हम इंटरनेशनल न्यूज़ का एक वीडियो लेकर आए जिसमें टोटली वी विल कवर द इंटरनेशनल न्यूज़ कि अभी न्यूज़ में कौन सी आई हुई है, ठीक है। लास्ट 1 वीक में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है उसको कवर करेंगे, ठीक है। Firstly, we will talk about the one more information. If you people want the recent material asked in your SSBs, अगर वो मटेरियल चाहते हैं प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक। और रिसेंट एसएसबी और इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दैट लाइक वेरियस टेस्ट, तो हम ग्रुप में टास्क देते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग अबाउट द like the political instability and the protests going on in the Nepal. Just it seems like a Bangladesh 2.0. Similarly, जैसे बांग्लादेश में बहुत सारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी, लाइक खराब हो रखी थी हालत बहुत ज्यादा, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन आ चुकी है नेपाल में। नेपाल में अभी रिसेंटली क्या हुआ, तो जेनजीज हैं जितने भी, वो यूथ है वहाँ का नेपाल का, वो सारा का सारा सड़कों पर उतर आया है, टोटली डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक एंड द प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इवन वहाँ के पार्लियामेंट में आग लगा दी, और जो फॉर्मर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देवुआ, उनके घर में भी आग लगा दी, मतलब टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड द पॉलिटिकल लीडर्स आर बीइंग फ्लिंग अवे बाय यूजिंग हेलीकॉप्टर एयरवेज को लेके, वो भाई भाग रहे हैं अपने नेशन को छोड़ के, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू, अगर वहाँ पे आप बताते हैं, मेंशन करते हैं कि हाँ सर दिस इज द इंटरनेशनल न्यूज, तो उसके लाइक पीछे कॉज को जानते हैं कि कॉज क्या है इसके पीछे, क्योंकि यू नीड टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है। तो स्टार्ट होती है जैसे ही करके कि नेपाल सबसे पहले क्या करता है, इट बैन्स द मोर देन 23 एप्स, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एप्स होते हैं उनको बैन कर देता है काफी सारे, ठीक है। और बैन करने का रीजन क्या होता है, जो कि ये ऑफिशियली बता रहे हैं कि ड्यू टू सम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि जो नेपाल गवर्नमेंट ने बोला होगा उन कंपनीज को प्लीज जो भी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज है उनको फुलफिल करिए। इवन आफ्टर उनको रिमाइंडर भी भेजा, स्टिल दे वर नॉट फुलफिल इट, नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि बैन कर दिया इन ऐप्स को। अब आपको पता है भाई, आज के टाइम पे जब फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब हो गया, अगर ये प्लेटफॉर्म लाइक अवेलेबल नहीं होंगे हमारे पास, तो आजकल इंडिया में सोचो क्या हो जाएगा। इंडिया में लाइक बहुत सारी हिंड्रेंस आएगी हमारा, चाहे चाहे कोई सा सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग देख लो, चाहे एजुकेशन देख लो, चाहे टेक्निकल कोई सा सेक्टर देख लो, बहुत सारे हिंड्रेंस आ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इवन एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा रिलाई करता है आज के टाइम पे तो यूट्यूब पे, ठीक है, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें काफी सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो क्या था, इसी को लेके भाई वो लोग लाइक डिमांड कर रहे थे, द सिटीजन ऑफ द नेपाल, वो यूथ थे, वो डिमांड कर रहे थे कि प्लीज इसको बैन को हटाओ जल्दी फटाफट, बट उन्होंने नहीं हटाया। तो नहीं हटाया तो फिर ये दंगे हो गए। और दिस इज नॉट ओनली द सिंगल रीजन की इस वजह से ये लड़ने चले आए, भाई इतना सब तो इसीलिए तो नहीं करेंगे खाली, इसके पीछे कुछ रीजंस और थे, उनको भी समझ लेते हैं। देयर आर सर्टेन अदर रीजंस जस्ट लाइक कि जो यहाँ के लाइक जो पॉलिटिकल कंडीशन है, आई वुड लाइक टू टेल यू that in the last 17 years, if we see the political condition of the Nepal, there has been a change of 17 political government, 14 गवर्नमेंट बदल चुकी थी। मतलब 17 सालों में 14 सरकारें बदल चुकी थी। अब भाई देख लो, कहाँ 5 साल की एक सरकार होती है, लाइक 15 साल में जाके 3 सरकारें बदलती हैं, वहां पे 17 साल में 13 सरकारें 14 सरकारें बदलती, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर किसी भी कंट्री के अंदर होती है, चाहे वो कोई सा नेशन हो, तो बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं, बहुत सारा लाइक कंट्री की ग्रोथ रुक जाती है। और ग्रोथ रुकने की वजह से ना, जो जो कॉमन पीपल्स हैं, जो लाइक मिडिल क्लास पीपल्स हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सपोज करो कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी कर रही है, चल रही है यहाँ पे, ठीक है, अगर इंडिया के रिलेशन, दूसरी चीज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, लाइक इफ यू सी द रिलेशंस ऑफ इंडिया विद नेपाल, तो जब गवर्नमेंट जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी, कभी अपोजिशन आएगा, कभी हमारा फेवर का कोई पावर में आता है या फिर कोई अपोजिशन में आता है, तो दे फ्लक्चुएट देयर रिलेशन विद इंडिया, कभी इंडिया के खिलाफ हो जाते थे, कभी चाइना की तरफ, कभी इंडिया की तरफ। तो इससे क्या होगा, ये हमारे रिलेशन पे भी हिंड्रेंस जाती है, इंडिया की सिक्योरिटी पे भी बहुत ज्यादा हार्म पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग भाग रहे हैं इस समय, जो इंडिया की ओपनिंग जो बॉर्डर पे गेट्स हैं उनके थ्रू भाग रहे हैं लोग इंडिया की तरफ, काफी सारे लोग, ठीक है। और दूसरी चीज, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं ना, देज आर लाइक बहुत मस्त तरीके से लाइफ जी रहे हैं, जस्ट लाइक जो यूएसए हो गया, फ्रांस, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे मस्त घूम रहे हैं, अच्छी जिंदगी काट रहे हैं, और वो वीडियो उनकी वीडियोस काफी सारी वायरल हो रही हैं।
तो ये वीडियोस देख के भाई साहब यूथ जो होगा या फिर कोई भी सिटीजन होगा नेपाल का देखेगा तो वो खोएंगे, यहाँ पे कंट्री में खाने पीने का कुछ नहीं है और ये लोग मस्त मजे मार रहे हैं। लाइक देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन बिटवीन द लाइक जो नॉर्मल लोग हैं और जो पॉलिटिकल लीडर हैं, मस्त पॉलिटिकल लीडर मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो इसको देख के लोगों को हुआ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास खाने पीने की भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, मतलब इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, और जो टोटली डिपेंडेंस थी जो भी लोकल लोगों की वहाँ पे टोटली डिपेंडेड ऑन द रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मतलब द पीपल्स ऑफ द नेपाल आर वर्किंग इन सम अदर कंट्रीज, और फिर वहां से वो पैसा भेजते थे। लाइक समवन वर्किंग लाइक नेपाली है कोई, ठीक है, वो यूएसए चला गया, यूएसए में काम कर रहा है, यूके में काम कर रहा है, तो वहां से वो पैसे भेजता था नेपाल में। तो दीज अमाउंट आर नोन एज द रेमिटेंसेस। तो इन पे रिलाई कर रहे थे। ठीक है, और जो कंट्री में खुद की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो सब थी नहीं, और करप्शन बहुत ज्यादा है कंट्री के अंदर। करप्शन है तभी तो इतनी ज्यादा इनइक्वलिटीज आ रही हैं। ठीक है ना। लाइक एक जो था इनका एक एयरलाइन थी, स्टेट एयरलाइन थी नेपाल की, इट वाज इन लॉस, क्योंकि एक डिटेल निकल के आई थी, जो करप्शन केसेस थे सीनियर पॉलिटिशियंस पे लगाए गए थे कि एयरबस परचेज डील हुई थी। जो एयरबस के फ्लाइट प्लेन्स होते हैं ना, जो पैसेंजर कैरिंग प्लेन्स होते हैं, तो वो डील हुई थी, उस चीज में लोगों ने पैसा बहुत ज्यादा लाइक मतलब ऊपर नीचे कर दिया, तो इस पे भी इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे थे। तो मतलब यही सब निकल के आता है। लाइक एक तो सरकार सही नहीं, सरकार के बाद जो बैकग्राउंड में लाइक लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही लोगों की, या फिर लोग कमा खा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस साइज के हिंड्रेंसेस बहुत सारे आ रहे थे वहाँ के। आपको पता ही है जो केपी शर्मा ओली रिसेंट करंट प्रेसिडेंट, ही हैज रिसेंटली रिजाइन, उन्हें रिजाइन कर दिया है। ठीक है, और फ्यू मोर इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई था आपको, नेपाली कांग्रेस हो गई, और उनके जो शेर बहादुर देवगा, उनको जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका घर जला दिया गया है, पार्लियामेंट को आग लगा दी गई है। तो दीज आर द थिंग्स दैट कि हाँ, बहुत ज़्यादा कंडीशन बेकार है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि हाँ, कंट्री में स्टेबिलिटी, लाइक पीपल्स ऑफ नेपाल डिमांड कर रहे हैं कि आई वी वांट टू रिस्टोर द मोनार्की अगेन। वो मोनार्की को अगेन रिस्टोर करना चाह रहे हैं कि हम अपने कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द होल सिनेरियो और सिचुएशन ऑफ द नेपाल, जो मैंने लाइक अलग वीडियो सेपरेट वीडियो ना बनाने की वजह से मैंने इसमें बता दिया है कट शॉर्ट करके। ठीक है, तो दीज थिंग्स यू कैन यूज इन योर पर्सनल इंटरव्यू एज वेल एज जीडी पार्ट, और इंडो नेपाल रिलेशन आता है तो वहाँ पे भी डाल सकते हैं आप। ठीक, टॉकिंग अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड कतर, ये अक्टूबर में, अर्ली अक्टूबर में इट विल बी फाइनलाइज, वो फाइनलाइज हो जाएगा बहुत जल्दी। रिसेंटली जो मेन जो एकदम एंड स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जो डीलिंग होती है, जो भी हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की कंडीशंस होती हैं, फॉर्मली साइन होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ऑलमोस्ट साइन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ हो जाए। बोथ इंडिया एंड कतर हैज सेट एन एम्बिशन गोल टू अचीव द बायलैटरल ट्रेड अप टू द 28 बिलियन बाय 2030 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, and India is also discussing with many countries for the free trade agreement, just like New Zealand हो गया, चाइल्ड हो गया, पेरू हो गया, ओमान हो गया, पेंडिंग फॉर्मल साइनिंग पड़ी हुई है बस। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट डील्स चल रही हैं, बट इंडिया हैज ऑलरेडी साइन मैनी मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया हमारा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आल्सो साइन विद द यूएई, जापान, मतलब मैनी मोर कंट्रीज आर बीइंग लाइक वी आर हैविंग टू इंक्रीज द ट्रेड रिलेशन। ठीक है, ट्रेड रिलेशन हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, एज यू ऑल नो कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट, भाई पॉपुलस कंट्री है एक तो। ठीक है, और लार्जेस्ट मार्केट है, तो कौन कंट्री नहीं चाहेगा भाई इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, सारी चीजें भाई। ठीक है ना। तो दिस इज द सेकंड न्यूज कि हाँ, इंडिया अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कतर के साथ करने वाला है। ठीक है, कतर की लोकेशन भाई याद कर लेना, इफ यू आर गोइंग फॉर अ नेवल इंटरव्यू लाइक मे बी आस्क कि कतर की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है ना, जो पर्शियन गल्फ है वहीं पे है इसका। ठीक है, सऊदी अरेबिया के पास। टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन वाली। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी वी आर हैविंग अ ट्रेड नेगोशिएशंस कि हाँ, अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत करी जाए। ठीक है, और जो भी इंडिया लगाती है उनके गुड्स पे या फिर उस पे, उसको मतलब रिजॉल्व किया जाए जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि। ठीक है, जिससे कि ट्रेड रिलेशन दोनों लाइक यूरोपियन यूनियन हो गए और हमारे इंडिया के बीच में अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और ट्रम्प चाचा कुछ और कह रहे हैं कि हम लाइक आगे बताता हूँ कि यूरोपियन कंट्री के साथ मिलके इंडिया के ऊपर और ज्यादा कुछ करेंगे, लाइक कुछ पेपर वर्क कुछ करने वाले हैं, जिससे कि ट्रेड में रिलेटेड दिक्कत करेगी इंडिया और यूरोपियन नेशंस के साथ। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ इस वाले में। ठीक है, कतर वाला, हाँ ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है अभी, आई थिंक एक दो दिन पहले की बात है, रिसेंटली इसराइल ने अटैक कर दिया है कतर में। कतर के लोगों पे नहीं किया, इट वाज कि हाँ, जो हमास के लोग थे वो कतर में कहीं गए थे, कहीं छुपे होंगे, बैठे होंगे, कुछ डील करने, कुछ भी गए होंगे, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो इसराइल ने वो मिसाइल अटैक किया था सिर्फ और सिर्फ हमास
के लीडर जो कैपिटल रीजन में कतर के थे, ठीक है, जो दोहा उसकी कैपिटल है, तो वहां पे अटैक किया था। तो अटैक किया था वहां पे, तो इसलिए कतर वाले लोग इसको एक्यूज कर रहे हैं इसराइल को कि उसने हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हम पहुंचाया है और ये सब किया है, ठीक है। और इन लोगों को लग रहा है कि भाई यूएसए आल्सो सपोर्टिंग इसराइल, तो यूएसए करवा रहा है, यूएसए का नेवल बेस भी है वहां पे, कौन नाम है उसका, अल उदैद, जो यूएस का एयरबेस है वहाँ पे, ठीक है, दोहा के पास ही है बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पे भाई साफ साफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है भाई कि होली इंडिपेंडेंट इजरायली ऑपरेशन टोटली इसराइल ने खुद किया है, नो एक्सटर्नल फॉरेन एजेंट और कोई कंट्री शामिल नहीं है हमारे साथ, ठीक है। तो दिस वाज द अटैक रिगार्डिंग कि कतर कतर के ऊपर हुआ है, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट दैट इज नेक्स्ट वन दैट इज, हाँ, तो रिसेंटली अवर प्राइम मिनिस्टर एंड सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग हैज बीन मेट इन हैदराबाद, हैदराबाद में मिलते हैं, तो देयर हैव बीन सर्टेन टॉक्स होती हैं, ठीक है। तो जो हमारा सिंगापुर है, अवर एलाई has provided access to the patrolling in the Malacca state, जो मलक्का स्टेट रीजन है ना, वहाँ पे इंडिया को एक्सेस दे दिया कि यू कैन पेट्रोलिंग इन द पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट शोज कि वी आर हैविंग अ गुड रिलेशन विद सिंगापुर, हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, वी हैव अ गुड रिलेशन विद साउथ एशियन। आपको पता है भी साउथ एशियन इज वेरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है भाई, पहुंचा है इंडिया के लिए, ठीक है। तो अदर देन दिस, वो भाई जो हमारे इसराइल सॉरी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे, दे आल्सो डिमांडेड टू इम्पोर्ट द ग्रीन एनर्जी फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ग्रीन एनर्जी को इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अदर देन दिस दे आल्सो डिस्कस लाइक द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कशन होता है, शिपिंग स्किलिंग के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं, एंड दे आर आल्सो डिस्कसिंग ऑन द क्वांटम साइंस एंड द एआई के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। सो दे वांट टू स्ट्रेंथन एंड डीपन देयर टाइज इन द पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को भाई, ये तो पूरे हर किसी की, लाइक जो भी कंट्रीज है इंडो पैसिफिक के, दे ऑल वांट टू मेक द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री एंड फेयर एंड मोर प्रॉस्परस, ठीक है, ये सबका एम है, तो ये सब बनाना है हमको, जो भी इंडिया है, आसियान के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, ये सब ये जाने क्वाड, बहुत सारे मिनी लेटर फोरम्स आल्सो वर्किंग फॉर इट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाँ व्हाट हैपेंस रिसेंटली, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर किनसे मिलते हैं, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये सब बातें होती है जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। नेक्स्ट वन, अभी जो एससीओ समिट के साइड लाइन में क्या होता है, चाइना पाकिस्तान की बातचीत होती है फॉर द सेकंड फेज, स्टार्टिंग द सेकंड फेज फॉर द सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर होता है ना, उसको लेके बातचीत चलती है कि हाँ वी वांट द स्टार्टिंग और सेकंड फेज, वी वांट मोर इन्वेस्टमेंट, हमारे में और इन्वेस्टमेंट करो और ज़्यादा डेवलपमेंट करो। बट भाई चाइना ने कुछ जगह हाथ पीछे खींच लिए हैं भाई साहब, कुछ जगह से शायद, आई गेस ये जो हमारा कराची वाला एरिया, कराची से ये लोग चाह रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है वहाँ पे एक एरिया है कि वहाँ तक कनेक्टिविटी ले जाओ, बट वहाँ तक पता नहीं भाई, वो अपना काम देखेंगे ना, उनको दे वांट मोर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान दैट कनेक्ट्स द जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, जो कि हमारे इंडिया के पीओके रीजन से होते आता है, और वो सीधे दरी से आ जाएगा और सीधे कराची पोर्ट पे रुकेगा आके, तो वो अपना एडवांटेज देखेंगे, ये चाह रहे हैं कि हमारा उधर और कर दो, ठीक है। तो इस वजह से उसने मना कर दिया ये चीज को लेके, बट हाँ साइडलाइन मीटिंग हुई है। और एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल, उसमें लाइक जो हमारे शरीफ जी थे, जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, ही वाज स्ट्रगलिंग बाय यूजिंग द ईयरबड्स, जो ईयरबड्स लगाते हैं भाई बातचीत करने के लिए, ठीक है, वो नहीं लगा पा रहे थे भाई, तो कितनी ज्यादा मजाक उड़ी थी इनकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज कि अभी जो पीस टॉक्स चल रहे हैं कि हाँ अभी यूक्रेन और इसराइल सॉरी यूक्रेन और रशिया की पीस डील साइन करी जाएगी, और इसमें लाइक आफ्टर द साइनिंग द पीस डील, जो यूक्रेन के अलाइज हैं, देयर आर मोर देन 26 अलाइज ऑफ यूक्रेन, ठीक है, दे ऑल विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट और द मिलिट्री असिस्टेंट टू यूक्रेन, उसको मिलिट्री असिस्टेंट करेंगे, अपने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर देंगे टू द वॉर टॉर्न कंट्रीज, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो रखा है क्योंकि भाई इकोनॉमी बिल्कुल डेड पड़ी होगी इसकी, ठीक है। तो ये चीजें बोली कि हाँ सपोर्ट करेंगे, तो मैक्रन भी सपोर्ट कर रहे हैं, अदर यूरोपियन नेशंस जो हैं वो इसको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, सॉरी। और टैरिफ्स ऑन इंडिया, ये तो भाई सब बहुत पहले से सुनने आ रहे होंगे, तो ये क्या होता है कि भाई 25% टैरिफ भी है, अमेरिका ऑलरेडी इम्पोज ऑन इंडिया 25% ऑलरेडी लगा रखा है, बट 25% एडिशन लगा दिया उसने 27 अगस्त से, और लगा दिया उसने, क्या बोल दिया कि भाई 50% हो जाए, क्योंकि इसलिए लगा दिया, इफ यू विल बाय क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, रशिया से अगर तुम क्रूड ऑयल वगैरह खरीदोगे और ये सब करोगे, तो हम तुम पे 25% टैरिफ और लगा देंगे, टोटली 50% हो रखा है।
अब ये सब तुमने लगा लिया। इंडिया वॉज वेरी लाइक, इंडिया तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ना, बहुत ज्यादा मतलब अपना नेशनल इंटरेस्ट को अलग रख रहा है कि भाई तुम कुछ भी करो, इंडिया विल वर्क फॉर द नेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशन, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, उनके लिए काम करेगा। जहां से इंडिया को अच्छा मिलेगा चीज वो वहां से लेगा, भाई उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद जब एससीओ समिट होती है अभी रिसेंटली सितंबर में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं, तो लाइक इमेजेस वायरल हो जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन एंड चाइना, चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग की, वो लोग हाथ मिलते हैं, गले मिलते हैं सब भाई। तो ये देख के ट्रम्प बोलते हैं भाई वी आर वेरी क्लोज टू इंडिया, वी आर हैविंग अ ट्रेड नेगोशिएशंस, बातचीत कर रहे हैं, रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे, दीज ऑल थिंग्स आर डूइंग, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की बातें कर रहे हैं, तो भाई ट्रम्प परेशान हो गए कि भाई हमारे दुश्मन के साथ भी मिले जा रहे हैं ये तीन, और ये तीन कंट्रीज भाई वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। भाई इंडिया हो गई, इंडिया की भी इकोनॉमी, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग ऑल द नेशन, भाई सबसे ज्यादा कोविड 19 के बाद इतनी ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जो आईएमएफ डेटा निकालता है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो डाटा निकालता है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाए इंडिया 7.8% से ग्रो कर रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जो यूएसए 3.3 के समथिंग है, इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिर भी भाई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलते थे एंड 27 यूरोपियन नेशन के साथ मिलके हमें कुछ फ्रेमवर्क डील करेंगे जिससे क्या टैरिफ के खिलाफ कुछ भाई इंडिया के खिलाफ कुछ लेके आएंगे। तो ये सब बातें कर रहे थे ये सब। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हाँ टैरिफ किंग वाला आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और एक एक चीज एक्स्ट्रा, एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि व्हेन जो अपने ट्रम्प थे भाई, डोनाल्ड ट्रम्प, ही वाज एन इंटरवीन इन द पीस डील ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। तो उसमें बोलते हैं कि ओके क्या करते हैं कि हम यूक्रेन में फंडिंग देंगे, चीजें देंगे, वेपन्स देंगे, बट व्हाट वी वांट, हमें क्या मिलेगा भाई, व्हाट वी गेट। तो ट्रम्प कहते हैं जो रेयर अर्थ मेटल, क्रिटिकल मेटल्स हैं जो भी यूक्रेन में, उसका हमें कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। उन पे एक्सेस ले रहे हैं भाई ये, ठीक है। तो भाई ये कुछ के बदले कुछ, अरे यार ये क्या होगा, ठीक है। तो कुछ के बदले कुछ चाहिए। तो वही सब था, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए इफ यू वांट मोर वीडियो फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस और द नेशनल रिलेशंस, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। ओके थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।